अरे वाह, 2 किलो कम हुआ है। तुम जाओ, तुम पैकिंग करो, तुमको शाम को पहुंचा देंगे घर पे। मैडम सर ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो मशीन है ना, हाँ ये खराब है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, मशीन खराब नहीं है, आपकी आंखों में हमारा छवि खराब है। हम कुछ भी कर ले, हम रहेंगे निकम्मे के निकम्मे, घर पे भी और थाने में भी। नहीं मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, कसरत करा रहे हैं, भगा रहे हैं, खाने में कटौती कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मशीन खराब है ये कहाँ से दिखाई दे रहा है आपको? हाँ अरे फिर तो आपकी मेहनत उस पे भी तो दिखनी चाहिए कि नहीं? इंच भर भी फर्क नजर नहीं आ रहा है उसमें कहीं। तो बच्चा है, गुब्बारा नहीं है, पिन मारा ठुस करके उसका हवा निकल गया। जमाने का फैट है उसके अंदर, जाते जाते जाएगा ना। क्रांति एक दिन में घट जाता है क्या? क्या ये बदलाव कम नहीं है कि उसको जब पूछते बर्गर पिज्जा खाओगे तो वो मना कर देता है? हाँ दिखाते हैं अभी आपको। बंटी, हाँ दिखाइए। बंटी बुलाइए उसे, अभी बुलाइए। बंटी अरे अभी पूछिए। ये तो वाकई अच्छी बंटी बात। बेटा, ये बताओ कि बर्गर खाओगे? नेकी और पुछ। अरे मंगाओ, एक बर्गर नहीं 4 बर्गर खाऊंगा, आप मंगा लो। एक मैडम सर अब देखिए कैसे इनकी हवा फुस हो जाती है। हाँ संयम फुस हो जाता है। अरे हमने कहा था ना आपसे, कैसे इनका संयम खत्म हो जाएगा, कैसे इनका अंदर का जहर बाहर आता है। देखिए आप। जरूर खिलाएंगे, बर्गर खाना है ना तुमको, हम खिलाएंगे। लेकिन तुमको याद है ना उसके बाद तुम्हें क्या करना है? जो हम कहेंगे वैसा करोगे। 20 किलोमीटर की दौड़ लगाओगे तुम हमारे साथ। हाँ बिल्कुल याद है, वादा होता है, मैं पक्का दौड़ पे जाऊंगा, लेकिन पहले आप बर्गर मंगाइए। हाँ मंगाएंगे, उसके बाद दौड़ लगाएंगे, है ना? मैडम सर एडिक्शन है, ऐसे जाते जाते जाएगा, एकदम से कैसे कोई खाना छोड़ सकता है? फिलहाल हमें संयम से काम लेना होगा और उस नुकसान से बंटी को बचाना जो उसने फास्ट फूड खा के अपने शरीर में कर लिया, वो सारी बीमारियों से उनको बचाना है ना? करिश्मा सिंह, आई एम वेरी हैप्पी। हम आपके मुंह से यही सब सुनना चाहते थे। आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका पेशेंस, आपका ये बदला हुआ नजरिया देखकर हमें सच में बहुत खुशी हो रही है। आप इसके ऊपर तो काम करिए ही करिए। उसके साथ साथ हमें लगता है कि थाने में अब से जितने भी केसेस आएंगे, सबकी काउंसलिंग का काम आप करेंगे। हमें लगता है ये काम आप बहुत अच्छे से कर पाएंगी। पुष्पा जी को अब जरा लाइफ में आराम देते हैं, ठीक है? गुड लक और ऑल द बेस्ट। मैडम सर क्या हुआ? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसा फील क्या आ रहा है पुष्पा जी आपको? कुछ तो गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़। क्या बात बंटी? पुष्पा जी का प्रपंच है ये? हाँ चूरन समझो हमको तुम भागोगे 20 किलोमीटर। हाँ इतना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ हमारी सास ने आज तक नहीं बोला जितना तुम कौन चीज हो बे? हाँ जब दौड़ने के लिए जाएंगे तब पता चल जाएगा। तुम्हारा ये जो खुराफात चेहरा है और जो तुम्हारी ये खुराफात स्माइल है ना, ये हमको बता रही है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। हाँ ये देखिए, वो फ्रूट वाला जिसकी आपने कुटाई की, भौकाल दिखाया। हाँ तो उसका कहा? वो कह रहा है कि मैं जेल से निकलती सबको बताऊंगा कि मैंने कन्फेशन दिया, वो आपकी डर की वजह से, आपके भौकाल की वजह से, ना ही अपनी मर्जी से दिया है। वो कह रहा है कि जो जुर्म मैंने किया ही नहीं वो कबूल क्यों करूं? तुम्हारी अब आप 4 बर्गर यहीं पे मंगा के खिलाएंगे और उसके बाद हम दौड़ पे जाने का नाटक करेंगे और फिर उसके बाद 2 लार्ज पिज्जा और फिर नाटक। और अब जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक यही नाटक चलेगा। नहीं तो आपको पता ही है कि ये वीडियो जाएगा सीधा हसीना मैम के पास और फिर जो आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, जो आपको गुड वेरी गुड मिल रहा है, वो सीधा बैड वेरी बैड में बदल जाएगा। तो बताने की जरूरत नहीं है और आप जानती ही हैं तो कैसी रही। इधर सुनो, आपने बंटी की पब्लिक प्लेस में इंसल्ट किया, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अभी मैं हसीना मैम को आपका वीडियो भेजता हूँ। और आप क्या तमाशा देख रहे हैं? अपना काम कीजिए ना। हाँ ये अक्ल के छिलके, तुमको इतना अक्ल नहीं है कि तुम इतना दौड़ के आओगे 20 किलोमीटर तो थक नहीं जाओगे, पसीना नहीं आएगा। ये पानी नहीं है, पसीना है, ताकि हम लोगों को ये दिखाएंगे कि तुम 20 किलोमीटर दौड़ के आए हो। क्या समझे? स्मार्ट, आई लाइक इट। आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। सुपर एक्टर हूँ और वैसे भी अब तक पेरेंट्स को ब्लैकमेल करके मैं इतना पिज्जा बर्गर खाया हूँ। क्या बात कर रहे हो बे? तुम बचपन से लगे हुए हो। हाँ तो बिना ब्लैकमेल करे बच्चों की आजकल सुनता ही कौन है। और वैसे भी अब इतना पसीना आई है तो एक और प्लेट पिज्जा मंगा लो। एक और खाओगे? हाँ फट जाओगे।
लाओ भैया एक और ला दो पिज्जा इनका। Yes, boss. Why the call Bill the spy? हाँ वो जामुन नगर वाला केस है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है। चलो वहाँ जाके करते हैं। Okay, चलो चलो। लेकिन बिल्लू हम तुमको बता नहीं रहे थे हमने फ्रूट वाले से कैसे धोखे से उसका बयान निकाल दिया था, है ना? तो इस आफत के गोले ने ना वो रिकॉर्ड कर लिया अपने फोन में। और हाँ, और अब ये हमको कर रहा है ब्लैकमेल। आपको? हाँ, और तुमको क्या करना है, कैसे भी करके इसके फोन से वो रिकॉर्डिंग डिलीट करना, नहीं तो ये हमारी जान खा जाएगा और कहीं हम इसको जान से ना मार दें। You just relax and sit. I'm Bill the spy. Recording करूँगा delete. आराम से मौत को छू करके वापिस आया है अभी तुम। आराम से, हाँ आराम से। वापिस गुड बॉय गुड बॉय। तू यहाँ क्या कर रहा है? ड्यूटी पे पिज्जा उड़ा है, शर्म नहीं आती तुझे? नहीं जी, इसको कहा जानता है क्या किया है? क्या? हमारा और संतू जी का दूल्हा दुल्हन वाला फोटो था, ढांप लिया है। ब्लैकमेल कर रहा है कि हर आधा घंटा पे अगर इसको पिज्जा नहीं खिलाए ना हम, तो हमारा वो फोटो जब इंटरनेट पर डाल देगा। तुम तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन जानता है कितना फ्लावर की तरह फैला हुआ है। हाँ। जिस हिसाब से पिज्जा खा रहा है ना, पूरा महीना का सैलरी इसके पेट में डाल देंगे हम। निठल्ले, हाँ? चिंता मत करो, तेरे साथ है तेरा दोस्त बिल द स्पाई। देखो करिश्मा मैडम का वीडियो इसके मोबाइल में है। हाँ। इससे मैं मोबाइल चुरा के वो डिलीट कर दूंगा। साथ में तेरा फोटो भी डिलीट कर दूंगा। ये रखना। ए बिल्ले, थैंक्स यार। बस थैंक ये रखना। हाँ रखेंगे। डिलीट यार। रुक। डिलीट पर। नहीं तबला नहीं बजाना है, डिलीट करना है। क्या कर रहा है? पासवर्ड नहीं कैसे खुलेगा? सॉरी बट ये पिज्जा तो आपके नसीब में नहीं है बिल्लू द स्पाई अंकल। वाई? क्योंकि अब ये मैं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में जो फोन है उसमें तो वीडियो ही नहीं है। वीडियो तो इस फोन में है। और आप लोगों का ये फोन को चोरी करते हुए वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है इस फोन में। कैसे? मैंने यहाँ छुपा के जो रखा था। तो उसको ऑन किसने किया? ये तो पहले से ही ऑन था। अब अगर आपको बचना है ना, तो मुझे आपको 3 बर्गर और खिलाने पड़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो जाएगी हसीना मैम के पास और आप जाओगे थाने के बाहर। ना बंटी, ना बच्चा, ना बाबू, माफ कर दे बाबू। प्लीज। अभी निकलो। आने दीजिए मैडम सर को, सब बता देंगे। और हाँ, काउंसलिंग तो हम ही करेंगे। जय हिंद मैडम। जय हिंद पुष्पा जी। मैडम सर देखिए, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये बंटी तो अभी भी सारा दिन बस खाते हुए नजर आता है। सब लोग उसको फास्ट फूड ऐसे मंगा कर खिला रहे हैं ना, जैसे उसको सुधरने के लिए नहीं आया है, बारात में आया है। थोड़ा धीरे बोलिए, वॉल्यूम। हमको तो लगता है ना, ये करिश्मा जी जरूर कोई साजिश कर रही है, बहुत बड़ा गेम खेल रही है वो। हम सुबह आपका ये सास बहू का ड्रामा नहीं सुन सकते, हमें नहीं जानना। मैडम सर सुनिए तो आप। क्या? हाँ, अच्छा ठीक है, बोल। ड्रामा नहीं है ये, हमारा जमीर चीख कर कह रहा है कि पुष्पा खुद पर अन्याय मत होने देना। इसलिए देखिए मैडम सर, जिस तरह से उसको फास्ट फूड खिला रहे हैं ना सब लोग मंगा कर, हमें लगा ही था कि शक किया उसका वजन बढ़ गया होगा। इसलिए हमने उसका वजन, ये देखिए हमने उसका वजन किया, वजन चेक किया, और पता है आपको उसका वजन कितना बढ़ गया है? 90? 102 किलो। कोई 45 मिनट तक एक ही जगह जॉगिंग कैसे कर सकता है? नहीं, ये गड़बड़ है। लोकेशन क्या है? क्यूब्स एंड कप्स कैफे मैडम सर। देखा
देखा यही हमारा जमीर चीख चीख कर यही कह रहा पुष्पा था। जी प्लीज अपने जमीर को कहिए कि वॉल्यूम कम करे। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ कोई 45 मिनट तक एक ही जगह पे जॉगिंग कैसे कर सकता है, हाँ? और वो भी क्यूब्स एंड कप्स कैफे में, हाँ? जरूर पिज्जा खा रहे होंगे। आ गए मैडम वो आ गए देखिए, पूछिए बात कीजिए आप, पूछिए उनसे। इसीलिए हम कह रहे थे ना हमारा जब ये देखो पसीने से लथपथ। कितने किलोमीटर दौड़ लगाई? यही कुछ 20-25 किलोमीटर मैडम सर। 25 किलोमीटर 45 मिनट में। जाओ तुम टी शर्ट बदलो। 2 पिज्जा ऑर्डर, हाँ? नाना मता करिश्मा सिंह, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप यहाँ सामने खड़े होकर हमसे मुंह पर आप झूठ बोल रही हैं। 25 किलोमीटर दौड़ना तो दूर, इस लड़की की हालत देखकर लगता है कि इसने 25 पिज्जा खाए होंगे। हमने पुष्पा जी से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आपको इसीलिए दी थी क्योंकि हमें लगा था कि आप इसे अच्छे से निभा पाएंगी। तो फिर क्यों सब कुछ आपने उल्टा कर दिया और इसके हर नाजायज हरकत में इसका साथ दे रही हैं? मैडम सर वो कहते हैं ना कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ। हमने आपको ये कह दिया था कि हमने फ्रूट वाले को रंगे हाथों पकड़ा, जबकि ऐसा नहीं था। हम वहाँ पे धूप में 3 दिन सारंगी बजा रहे थे उसके ठेले के सामने ताकि हमें कोई सुराग मिल सके, लेकिन हमारे कोई सुराग हाथ लगा ही नहीं। इसलिए हमारा सबर का बांध जो था ना वो टूट गया और 4 जूते मारे हमने जाके। तब उसने अपना सच उगला। ये सच है कि वो झूठी थैली बदलता है और लोगों को गंदे फ्रूट्स और कम तुले हुए फ्रूट्स देता है। ये सच है मैडम सर, उसने तब उगला जाके। बहुत मारा मैडम, तबीयत से कूटा है। चुप हो जाओ नहीं तो जान से मार देंगी। और मैडम से ये बात हमने बिल्लू से किया तो इस बंटी के बच्चे ने वो सारा रिकॉर्ड कर लिया। तब से हमको ब्लैकमेल कर रहा है कि हम ये बात बता देंगे, नहीं तो पिज्जा खिलाओ। तब से पिज्जा पे पिज्जा खाया जा रहा है बिना हिले। क्या? हमको भी ब्लैकमेल, हमको भी। अब तक हम सोच रहे थे कि एक नॉर्मल से बच्चे के फूड एडिक्शन का मामला है, लेकिन ये तो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। बहुत बड़ा। ये एडिक्शन नहीं है, ये एक बीमारी है। इस बच्चे को बहुत सीरियस बीमारी है जिसकी वजह से ये सही गलत जायज नाजायज सबकी सीमाएं सब कुछ भूल चुका है। और इतनी आसानी से हम इसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि इस बच्चे की फ्यूचर का सवाल है। इस तरह से अगर होता रहा तो फिर ये न जाने आगे जाकर क्या क्या करेगा। नहीं, इस बच्चे को हमारी मदद की जरूरत है। इसकी बीमारी का इलाज हम निकालेंगे, बचाएंगे इसे। रास्ता तो रास्ता, हट जाओ पिज्जा ऑर्डर, हट जाओ रास्ता। एक मिनट, पिज्जा का बिल्डिंग कहाँ घुसे चले जा रहे हैं? चीता भाई ऑर्डर मिला यार। चीता भाई कौन है रे? शक्ल दिखाओ अपना, देख लो शक्ल। अरे यार पिलोटा पकड़ पा रहे यार। एक मिनट पकड़। ये देखो इसकी शक्ल देखो। अरे मरपंखिया तुम हैं? क्या किया? सैलून का दुकान बंद करके नया धंधा शुरू किया है क्या तुम? अरे मैडम सर ने मंगवाया। एक मिनट शांत हो जाइए। ये सारे पिज्जाज हम ही ने मंगाए। क्या? रखो। ओह माय गॉड, इतने सारे पिज्जा! ये हमने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, आज की पिज्जा पार्टी हमारी तरफ से ये हम सब के लिए है। क्या? हाँ, सच में? हाँ। नहीं मैडम सर, हम ये बाजार का हानिकारक चीजें नहीं खाते, हमको बिल्कुल नहीं पसंद, हम नहीं खाएंगे। कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। वैसे भी हमें आदत है इनका बोझ उठाने का। घर में भी तो सारा काम हम ही करते हैं, इनका सारा बोझ। पुष्पा जी और करिश्मा जी, हम आपको पूछ नहीं रहे, हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये पिज्जा हम सबको खाने हैं एंड दैट्स एन ऑर्डर। हम खा लेंगे। मैडम सर सिर्फ पिज्जा। बाद में जूते भी हैं, खाओगे? चलिए इंतजार किस बात का, शुरू कीजिए। वाह, मजा आ गया। वाकई बहुत मजा आया। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि मन नहीं भरा। बिल्कुल तो क्या कहते फिर, और मंगाए? तो बस फिर इकबाल, जितने पिज्जा लेकर आए हो वापस उतने ले आओ। आपके खाते में हाँ। खाते में वो बोला है वो करना, खाते में क्या? अरे मैम, मैं तो कहता ही था ये पिज्जा बर्गर होते ही इतने टेस्टी है। एक बार खाओगे बार बार खाओगे। बिल्कुल सही कह रहे थे तुम। थैंक यू, तुम्हारी वजह से हमें पता चला कि ये कितनी टेस्टी चीज है। अब तो लगता है हमें भी इसका एडिक्शन हो ही जाएगा। अब ये खाने का ओवरडोज ही करेगा बंटी के एडिक्शन का इलाज।
चलो अब शाम को मिलते हैं, ठीक है? ओए ओए इकबाल, अरे बर्गर पिज्जा खाना नहीं है क्या? ये ले। दो भाई दो थैंक यू बदनाम भाई, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया है बर्गर, वाह। अरे आप दोनों तो वही है ना? अरे भाई हाँ। लेकिन आप दोनों अपना भैया से अंकल कैसे बन गए? अरे सब तेरी मेहरबानी है। आजा। देख गले भी मिल नहीं पा रहा हूँ, सब तेरी मेहरबानी है। अरे लेकिन मेरी मेहरबानी कहाँ से हो गई? भाई जब से तुम पिज्जा बर्गर की लत लगा के गए हो ना, लगभग थोड़े हम लोग भटूरे हो चुके हैं यार। अरे बना भाई, इतने से कुछ होगा नहीं। एक और ऑर्डर करते, एक और। दो कर दो। हाँ। अरे 500 का नोट गिर गया। एक मिनट। उठाओ। अरे उठाना नहीं हो रहा है। आओ। नहीं भाई, तुमसे भी नहीं होगा यार। ए भैया, नोट दे देना। नोट उठा के दे दो हमको। दे दो। क्या बात? अरे अरे भाई, कोई पकड़ो उनको, चोर का। अरे खुद भागो आप उनके पीछे। अब चपड़ जी, ये सब तेरे वजह से हुआ है। मेरा 5 का नुकसान भी हुआ है, समझे कि नहीं? चल ला पैसे। मैं नहीं दे रहा। अरे कौन देगा? अरे हमारे हाथ का जिम्मेदार तुम हो। अरे चीता अंकल आप? अंकल अरे बंटिया, क्या रे बंटिया, का हाल चाल, कैसा है बाबू तुम? है एकदम मस्त हो चीता भैया। लेकिन आपने ये क्या हाल बना रखा है? पहले तो आप मस्त स्लिम ट्रिम हुआ करते थे, अभी मस्त तोंदल है। यार अभी आप एकदम से पुरानी फिल्म के हीरो की तरह तोंदल कैसे हो गए हैं? पिज्जा बर्गर इतना खाए कि एक एक्स्ट्रा अंग पाल लिया हम अपना देह पर बाबू। अब कोई काम धंधा नहीं होता है, हमसे मगरमच्छ की तरह ऐसे ही फैले हुए कहीं भी कुछ पड़े रहते हैं। अदरक की तरह फैलते जा रहे हैं, रुक रहे ही नहीं है। करिश्मा मैडम आती है, वो हमको गरिया के निकल जाती है। हसीना मैडम आती है, वो हमको मार के निकल जाती है। और सबसे भारी जो नुकसान हुआ है ना हमारी जिंदगी में, तुम क्या बताएं हम तुमको। क्या हो गया बताओ तो। संतू जी हमको छोड़ के चली, बोली कि हमको इंसान से शादी करना है, हलवाई से नहीं। क्या बताएं तुमको। वो तो होना ही था, उसे मैंने फोटो देख के बता दिया था। मजाक कर रहे हैं ना? मारेंगे, एक मुक्का नाच के गिर जाएगा। मजाक नहीं करना हमसे तुम। वहाँ अंदर कौन? ये आवाज किसकी आ रही है? भालू बांध रखे हैं हम लोग। थाना है तो हमारे स्टाफ ही होंगे ना। पुष्पा जी हैं बापू। हाँ बंटी, चल बच्चा चल। नुनू चल तुम चल, पुष्पा जी मेरा चल। अरे पुष्पा जी देखिए कौन आया है। अभी नहीं, कल। पिज्जा बर्गर खिलाया था ना हम लोग को। तू आया? बंटिया। कहाँ है पिज्जा? माँ, बंटी के पेट में है। कहाँ है पिज्जा? अरे बंटी, तुम? बंटिया है। हटो। आराम से माँ, पेट है। हाँ, अरे झुक नहीं पाते ना। बोलो, कैसे हो तुम बेटा? बहुत दिनों बाद आए तुम। आपको भी पिज्जा बर्गर की आदत लग गई? बहुत। अरे कहाँ है सब लोग? ओहो, अरे कोई डंडा उठाने में हमारी मदद करेगा? अरे मैडम सर, आ रहे हैं। चलिए चीता, मैडम, पुष्पा जी, आई। मैडम से। आ रहे आई। एक मिनट मैडम। हाँ रुकिए। जय हिंद, तीनों मिलकर ट्राई करते हैं। मिलो, उठाओ, तुम उठाओ। चलो जल्दी से। कमान। संभल के। मुंह से उठा के दे दे, चल कोई नहीं। लाओ दो। वेरी गुड, आज हमारी तरफ से तुमको एक और बर्गर। हाँ, पहले मुझे उठाओ कोई। उठाओ इसे। उठाओ। नहीं हो रहा है उठने को। इसको चाय पीना था, बाहर छोड़ के आते हैं। हाँ ठीक। अरे उठा के जाना है, छील के नहीं। अरे बंटी बेटा, कैसे हो? पढ़ाई वगैरह सब ठीक चल रही है? सब बढ़िया चल रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जय हिंद मैडम। जय हिंद। चाबी मत गिराइएगा, उठाने वाला कोई नहीं। मैडम से। जय हिंद मैडम से। जय हिंद। बंटी, तुम यहाँ कैसे हो? मम्मी पापा चौकस एकदम सब? हाँ सब बढ़िया। अरे वाह। अरे पिज्जा बर्गर खाओगे क्या तुम? हमने इतना पिज्जा बर्गर मंगा लिया है कि फास्ट फूड वाले हमको 70% ऑफ देते हैं। अरे अच्छा, अरे मामा ठीक है। लाओ कुर्सी लाओ, बैठा तो दो। बैठो। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ यार। अरे नहीं, इतना स्ट्रेस मत लो बंटी, हम डॉक्टर से ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देखो, उनका ऐसा कहना है कि अब इतना फास्ट फूड खाएंगे तो हार्ट अटैक तो आएगा ही। हार्ट अटैक? किसको?
अब कोलेस्ट्रॉल इतना प्रेशर देगा हार्ट पर तो फिर कितना ही बचेगा ना इंसान, इसलिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड है ये दुनिया छोड़कर जाने के लिए। पिज्जा खाओगे? पिज्जा बचा हुआ हाँ, है मम्मी। पुष्पा जी। बंटी बेटा तुम कहाँ पर हो? यहाँ कुछ लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास खतरनाक हथियार है। अरे बेटा तुम कहाँ पर हो? जल्दी से घर आ जाओ। मम्मी मैं यही पुलिस स्टेशन में हूँ, आप चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। आप लोग प्लीज फटाफट घर चलिए, घर पे चोर आए हैं।